दोस्तों, सर्दियों के मौसम में आलू पराठा, गोभी पराठा, गाजर पराठा, मेथी पराठा, पालक पराठा के साथ यदि अचार हो तो उस पराठे का मज़ा ही दोगुना हो जाता है। मैं सुषमा त्यागी आप सबों का मोलीज किचन में स्वागत करती हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट अचार। तो चलिए बनाते हैं इंस्टेंट अचार। और इस अचार की विशेषता होगी कि ये कम तेल में बनेगा और साथ ही साथ हमें धूप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 गाजर जिसे मैंने छील के रखा है, 1 मूली ली है, अदरक का 1 टुकड़ा लिया है, कुछ लहसुन की कलियां ली है और साथ ही में ढेर सारी हरी मिर्ची। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम मूली को कट करते हैं। पहले इसके हम बड़े बड़े टुकड़े करेंगे और फिर हम लंबाई में इनके लंबे लंबे टुकड़े करेंगे। आप चाहें तो इसे पतला कर सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ा मोटा करें, बट मैं मीडियम साइज में ही प्रेफर करती हूँ। इसके बाद मैं काटने वाली हूँ गाजर। गाजर को भी सेम वैसे ही काटेंगे जैसे हमने मूली काटा था, क्योंकि अचार की विशेषता ये होती है कि हम जिन भी चीज़ों का यूज़ करते हैं उनकी कटिंग जो है इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लंबा हो और कोई गोल हो। आप चाहें तो गोल भी काट सकते हैं। यदि आप गोल काटते हैं तो मूली को भी आप गोलाई में ही काटें। अब मैं अदरक काट रही हूँ। इसके भी पतले पतले हमें जुवेनाइल्स काटने हैं। आप चाहे तो अदरक को अवॉइड भी कर सकते हैं, बट सर्दियों के अचार में यदि अदरक हो तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही मैंने लिया है कुछ लहसुन की कलियाँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, बट लहसुन को हमें काटना नहीं है। इस तरह से हमें ग्लास या कटोरी से दबा देना है। और दोस्तों ये रहा 5 फोरन और यूँ कहें अचार का मसाला। इसे मैंने घर पे बनाया। इसमें मैंने डाला है सौंफ, अजवाइन, मेथी, कलौजी और राई। इसमें यहाँ मैंने काली राई यूज़ की है। आप इसके साथ चाहें तो थोड़ी सी पीली वाली राई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी मसालों को और यूँ कहें कि हमारे 5 फोरन अचार वाले मसाले को हम कढ़ाई में डालेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर हल्की तरह से हम इसे भूनेंगे। और हमें इसे लगातार चलाते रहना है और तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से मसालों की खुशबू ना आने लगे। याद रहे हमने इसमें राई यूज़ किया है, तो हमें मसाले को ज़्यादा भूनना नहीं है। लगातार चलाते हुए हल्की आंच पे ही इसे हमें सौटे करना है। और ये देखिए अब मेरे इस मसाले में से हल्की हल्की खुशबू आने लगी। आहा, मज़ा आ जाएगा अचार का। अब इन भुने हुए मसालों को एक प्लेट में निकाल कर हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे मसाले ठंडे हो गए हैं और इसमें खुशबू अभी भी आ रही है। तो इन सभी मसालों को हम मिक्सी जार में डालेंगे और हल्का दरदरा होने तक इसे हम पीस लेंगे। इस तरह का मसाला हमारा ये तैयार हो गया। रहे मसालों का हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, ये दरदरा ही होना चाहिए। दोस्तों अब इंतज़ार किस चीज़ का, तो चलिए हम बढ़ते हैं अचार बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में आधा कप सरसों का तेल लिया है और इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इस तेल को हम तब तक गर्म करेंगे जब तक कि इसमें से धुआं ना निकलने लगे, और यूँ कहें कि इसे हम स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे। तो ये देखिए हमारा तेल गर्म हो रहा है और अब ये अच्छी तरीके से गर्म हो गया। जब तेल गर्म हो जाता है तो सरसों का जो कलर है, सरसों के तेल का जो कलर है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ हींग। और ये हींग जब थोड़ा सा अचार में जाता है तो अचार का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और पाचन में भी हेल्प करता है। अब इसमें मैंने सभी अपने कटे हुए सब्जियां डाल दी हैं। गाजर है, मूली है, अदरक है और साथ ही साथ इसमें मैंने लहसुन की कलियां भी डाली हुई है। हरी मिर्चों को हमें लंबे स्लाइसेस काटना है, क्योंकि हमने बाकी सब्जियों को भी लंबा लंबा ही काटा है। और इसे हमें हल्की तरीके से सौटे करना है। अब इसमें मैंने ऐड किया है नमक और साथ ही साथ ऐड किया है मैंने हल्दी। नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि हमें अचार रखना होता है लंबे समय के लिए। काश्मीरी मिर्च भी यूज़ किया है ताकि इससे कलर जो है बहुत अच्छा आ जाता है। और तीखेपन के लिए तो हमने हरी मिर्चियाँ यूज़ कर ही रखी है। तो हमें बहुत ज़्यादा सब्जियों को भूनना नहीं है, इसका क्रंच बरकरार रखना है हमें।
हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया और इसमें ऐड किया है अपना तैयार अचार का मसाला और इन सबों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया है। दोस्तों हमने मसालों को पहले से ही भून के रखा था, इसलिए जब हम मसाले ऐड करें तो गैस का फ्लेम ऑफ करना ना भूलें। इसका ख्याल रखना होगा कि जब हमने मसाले ऐड कर दिए उसके बाद हमें फ्लेम जो है ऑफ कर देना है, क्योंकि हमें सब्जियों का क्रंचीनेस जो बनाए रखना है, अदरवाइज सब्जियां जो है सॉगी हो जाएंगी। दोस्तों सब्जियों को चलाते हुए हमें 1 मिनट हो गया है। याद रहे मसाले ऐड करने के बाद हमें फ्लेम ऑफ कर देना है और इसमें ऐड किया है मैंने 2 टेबलस्पून विनेगर। ये हमारे प्रिजर्वेटिव का काम करता है और साथ ही साथ अचार में एक खट्टापन लाता है। आपके पास यदि पीली सरसों है तो वो भी यूज़ करें, बट विनेगर ज़रूर यूज़ करें क्योंकि ये हमारे एक प्रिजर्वेटिव है। दोस्तों अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, हमारा अचार हो गया है तैयार। अब हम किसी भी कांच के बर्तन में इन अचार को रख देंगे। इस अचार की एक ही खासियत है कि ये कम तेल में बनता है, इंस्टेंट बनता है और सबसे बड़ी बात धूप की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो तुरंत बनाएं और तुरंत खाएं और आप इसे लंबे समय तक के भी स्टोर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में।